तो हेलो दोस्तों, आज है ज्योग्राफी का डे 5 जिसमें हम महाद्वीप से टॉप 50 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाए हैं जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। तो पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन कौन है? पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया है, जिसका जो क्षेत्रफल है 4.46 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। वही पूछ देता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तभी हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप वह एशिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जिसमें टोटल 480 करोड़ जनसंख्या है, जिनमें से भारत का ही केवल 146 करोड़ है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो वो भी एशिया हो जाएगा, जिसमें टोटल 480 करोड़ जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई अस्थायी निवास नहीं करता है, इंसान यहाँ पे कोई अस्थायी निवास नहीं करता है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि गर्मी के दिनों में 4 से 5 हज़ार लोग निवास करते हैं और ठंडे के दिनों में 1,000 लोग निवास करते हैं। ठीक है, यह यहाँ पे इसलिए इतना कम जनसंख्या है क्योंकि यह जो महाद्वीप है वह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है, इसलिए यहाँ पे कम जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि मतलब जैसे यहाँ के निवासी है, अधिकांश आबादी जो है अफ्रीका महाद्वीप की, उसका त्वचा का रंग बहुत गहरा है, काले रंग की होती है, इसलिए इस महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। हालांकि मतलब अफ्रीका के लोगों के लिए यह भौगोलिक नाम नहीं है, लेकिन काला महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ के आबादी जो है वो गहरे काले रंग के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस महाद्वीप में केवल बर्फ से ही ढका हुआ मतलब क्षेत्रफल है। ठीक है, मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देते, मतलब वाइट मतलब दिखाई देते, इसलिए इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप में वैसे सब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है और अधिक महाद्वीपों की तुलना में इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे अधिक द्वीप है, जिसमें टोटल 8,000 से ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप है यह एक विशाल भूभाग होते हुए भी इसके चारों ओर समुद्र घिरा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 8,000 से ज़्यादा द्वीप है मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस महाद्वीप को मानव का जन्म स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप को मानव का जन्म स्थान कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में मानव के सबसे पुराने जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब तक का सबसे पुराना साक्ष्य मानव जाति का अफ्रीका महाद्वीप से ही मिला है, जिससे यह पता चलता है कि
अफ्रीका महाद्वीप में ही मानव जाति का पहला विकास हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है वह कौन सा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। तो कह रहा है कि वह किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसके कारण अफ्रीका को सबसे गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल पहले क्या है कि यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह सबसे गर्म मरुस्थल भी है, और यह किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, मतलब जल प्रवाह के लिए सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो यह किस महाद्वीप में बहती है, तो यह दक्षिण अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जल प्रवाह के लिए सबसे पहली लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में है, वह दक्षिण अमेरिका में है, और एंडीज पर्वत भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वत जो है वह मतलब दक्षिण अमेरिका का सबसे प्रमुख पर्वत है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो रॉकी पर्वत जो है वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वत वह दक्षिण अमेरिका में स्थित थी और रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो आल्प्स पर्वत जो है वह यूरोप में स्थित है। ठीक है, मतलब पहले हम सारे पर्वत श्रृंखला का मतलब सातों महाद्वीप के पर्वत श्रृंखला के नाम बता देते हैं। तो एशिया का पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय है, अफ्रीका का एटलस है, नॉर्थ अमेरिका का रॉकी पर्वत है, साउथ अमेरिका का एंडीज पर्वत है, अंटार्कटिका का ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है, और यूरोप का आल्प्स पर्वत है, और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में बताए थे, तो यूरोप महाद्वीप का है आल्प्स पर्वत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में, तो एशिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में, तो एशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है। अब यह चोटी आ गई है, पहले तो पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे थे, अब चोटी पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट एशिया में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसका भी बता देते हैं कि सातों महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कॉन्टिनेंट, तो एशिया का जो है सर्वोच्च चोटी वह माउंट एवरेस्ट है, अफ्रीका का किलिमंजारो है, नॉर्थ अमेरिका का माउंट मैकिले है, साउथ अमेरिका का एकांक गुआ है, अंटार्कटिका का विंसन मैसिफ है, यूरोप का माउंट एल्ब्रुस है, और ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसिस्को है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप है, जो कि माउंट एवरेस्ट भी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि यह किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है। तो नील नदी जो है पहले तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी है, और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी प्रणाली अमेजन किस महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी प्रणाली अमेजन किस महाद्वीप में स्थित है। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि अमेजन नदी जो है
वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है। पहले ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वह एक प्रकार का प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जो किस महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है, यहाँ पर्वत श्रृंखला नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट कोसिस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कोसिस्को है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट एलब्रूस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट किलिमंजारो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, और यूरोप का माउंट एलब्रूस, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसिस्को, एशिया का माउंट एवरेस्ट और अफ्रीका का किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वह हो जाएगा एकांकगुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकगुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका को जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट मैकिनले या अलग अदर नाम से जाना जाता है माउंट डेनाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब सातों महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी जान लीजिए। तो एशिया का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले या डेनाली, साउथ अमेरिका का एकांकगुआ, अंटार्कटिका का बिशप मैसिफ, यूरोप का माउंट एलब्रूस और ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसिस्को। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। अब सातों महाद्वीप में सबसे बड़ा देश पूछ रहा है, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि जो है वह अल्जीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश ये तो सब जानते हैं कि रूस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर जनसंख्या के अनुसार बोलते तो भारत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश वो भी रूस ही हो जाएगा, क्योंकि रूस का कुछ भाग जो है यूरोप में है। ठीक है, मतलब एशिया में तो है ही, लेकिन इसका कुछ भाग जो है यूरोप में है, इसलिए मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। साउथ अमेरिका का तो ब्राजील था, अब नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है कनाडा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि पहले सातों महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन कौन से समझ लीजिए। एशिया का तो रसिया है, अफ्रीका का अल्जीरिया है, नॉर्थ अमेरिका का कनाडा है, साउथ अमेरिका का ब्राज़ील है, अंटार्कटिका में तो कोई देश ही नहीं है, यूरोप का भी रूस है और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाली प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जो हमारा एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है वह कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI।
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली नहर कौन सी है। वहाँ पे तो पर्वत श्रृंखला पूछा था, जिसमें एशिया और यूरोप को पर्वत मतलब अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो यूराल पर्वत श्रृंखला। और एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली नहर कौन सी है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया और अफ्रीका को जो अलग करता है वो सुएज नहर के द्वारा एशिया और अफ्रीका महाद्वीप अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में कौन सा स्थल डमरू मध्य जोड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को पनामा जो है स्थल डमरू मध्य से जोड़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को पनामा स्थल डमरू मध्य जोड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है। स्थल डमरू मध्य नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच कौन सी थी, पनामा थी। और यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सी है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जल डमरू जो है वह बेरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि यह उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। महाद्वीप तो एशिया हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। और यह किस महाद्वीप में है, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मेडागास्कर किस महाद्वीप के पास स्थित है। तो मेडागास्कर जो है वह किस महाद्वीप के स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित है। ठीक है, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मेडागास्कर द्वीप जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है। तो ये तो आसानी से पता चल जाता है कि विश्व का ठंडा महाद्वीप जो है अंटार्कटिका है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है किस महाद्वीप में कोई अस्थाई मानव बस्ती नहीं है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई अस्थाई मानव बस्ती नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि अफ्रीका के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है। अब देखिए पूछ रहा है इसकी दिशा में कौन सा सागर है, इस महाद्वीप के दिशा में कौन सा सागर है, अब ये पूछेगा। तो 42 नंबर कह रहा है कि अफ्रीका के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है, तो भूमध्य सागर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में जो है वह प्रशांत महासागर स्थित है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। तो अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो है प्रशांत महासागर स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो एशिया के दक्षिण में जो है वह हिंद महासागर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे दूसरा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 48 का है कि विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तब जो विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है वह उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, क्रम याद कर लीजिए कैसे कैसे है। एशिया है तो अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, यूरोप है, तब ऑस्ट्रेलिया है। तो तीसरा बड़ा महाद्वीप में कौन सा है, उत्तरी अमेरिका।
क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश दो महाद्वीपों के बीच स्थित है। तो जो तुर्की देश है वह दो देशों में स्थित है। कौन कौन देश में, एशिया और यूरोप, दो देश में स्थित है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल के आधारित पे महाद्वीप, मतलब जैसे इसका क्रम याद कर लीजिए। तो जो क्षेत्रफल के आधार पे है तो पहले एशिया आता है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, तीसरा नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथा पे दक्षिण अमेरिका, पांचवा जो है अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। ऐसे याद करेंगे, पहला यूरोप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। अब सातों महाद्वीप का प्रमुख पर्वत श्रृंखला, सातों महाद्वीप का प्रमुख पर्वत श्रृंखला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो सातों महाद्वीप का प्रमुख पर्वत श्रृंखला जान लीजिए। एशिया का जो है हिमालय है, अफ्रीका का जो है एटलस पर्वत श्रृंखला है, यूरोप का आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और अंटार्कटिका का ट्रांस अंटार्कटिक है। ठीक है, अब सातों महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी, इससे भी हर साल क्वेश्चन रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सातों महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी एग्जाम में कैसे याद करें। एशिया का माउंट एवरेस्ट है, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रुस, उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली, दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांकगुआ, छठा ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को, अंटार्कटिका का विंसन मैसिफ। ठीक है, अब लास्ट महाद्वीप और उसके सबसे बड़ा देश, मतलब महाद्वीप और उसके सबसे बड़ा देश। तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, यूरोप का सबसे बड़ा देश ये भी रूस है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है, और अंटार्कटिका में तो कोई देश ही नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।